Hello friends, this is Priya tutorial. Today we are going to study chapter 1, the 3 questions of your honeycomb book, class 7th. So friends, मैंने इस chapter को 2 parts में divide किया है. Let's begin with the first. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक सोच जो है वो मोस्टली राजाओं के दिमाग में आते हैं कि ऐसे कोई काम 3 काम ऐसे हो जिससे कि कभी भी राजा फेलियर ना हो, कभी भी हारे नहीं, हर काम में वो सक्सेसफुल हो. तो वो 3 क्वेश्चंस राजा के दिमाग में क्या आए थे? फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या है. दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू. किन लोगों की बात जो है राजा को सुननी चाहिए. तीसरा है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. यानी सबसे ज़रूरी काम क्या है राजा के लिए करने के लिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तब राजा ने अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेजा कि वो लोगों तक ये प्रचार करें कि जो भी इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब देगा उन्हें राजा बहुत ही लार्ज सम ऑफ मनी प्राइज में देंगे. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो हैं ग्रुप बनाकर राजा के पास आते हैं और वो अपने क्वेश्चंस का आंसर्स अलग अलग तरीके से देते हैं. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it. तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस का आंसर होता है उसमें ये कहते हैं कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. और इसी तरीके से राजा अपने काम को सही समय पर पूरा कर सकेंगे. अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. दूसरे बंदे कहते हैं कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो सही समय पहले से ही बता सके कोई भी काम करने का सही समय क्या है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. यानी किसी ने सजेस्ट किया कि राजा को हमेशा चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और उनके फुलिश कमेंट्स ना देकर सिर्फ उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, लेकिन राजा को वही करना चाहिए जो उनको सही लगे. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time. और कुछ कहते हैं कि राजा को जो है ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप चाहिए जिससे कि वो राजा को प्रॉपर टाइम में सजेस्ट कर सके. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. यानी कि किसी भी इंसान, एक अकेले इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर काम को सही समय पर सही तरीके से डिसाइड कर सके. इस वजह से उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर होती है. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट. लेकिन कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो अर्जेंटली किया जाता है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन फॉर द काउंसिल. ये किसी के डिसीजन के लिए वेट नहीं करता है. एट द मोमेंट हमें एक्शन लेना पड़ता है उस काम के लिए. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. कुछ कहते हैं कि हमें सही समय जानने के लिए अपने फ्यूचर यानी कि आने वाले कल को जानना ज़रूरी है. और उसके लिए राजा को किसके पास जाना चाहिए? द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन. तो उसके लिए राजा को जो है मैजिशियन के पास जाना चाहिए. In their answer to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselors. कुछ लोग कहते हैं सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कि राजा के लिए उनके काउंसलर्स यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो उनको एडवाइस करते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है. अदर्स सेड दैट प्रीस्ट, साधु सन्यासी जो है किंग के लिए इम्पॉर्टेंट है.
अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, कुछ कहते हैं डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं सोल्जर्स इम्पॉर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या था कि राइट काम क्या करना चाहिए मुझे, तो कुछ सजेस्ट करते हैं कि साइंस इज़ द बेस्ट वर्क, फाइटिंग इज़ द बेस्ट वर्क, और यू कैन डू रिलीजियस वर्शिप, यानी कि आप पूजा पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सुनने के बाद राजा जो थे बहुत ज़्यादा वो पजल्ड हो गए और उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई भी उन्होंने प्रेज नहीं किया किसी को। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. और उसके बदले में उन्होंने डिसाइड किया राजा ने कि वो ऐसे एक हर्मिट की खोज करेंगे जो कि अपने इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी फेमस है। हर्मिट कौन होते हैं? जो लोग अकेले रहते हैं, उनके कोई भी फैमिली या कोई भी साथ में रहने वाला नहीं होता है, वो अकेले ही सरवाइव करते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। और हर्मिट जो है वो एक वुड लकड़ी के बने झोपड़ी में रह रहे थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। उनके चारों तरफ रहने वाले सिंपल लोग थे, तो राजा ने डिसाइड किया कि वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के और उस हर्मिट के पास जाएंगे। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और वो राजा के हर्मिट के हट तक पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी में उन्होंने अपना हॉर्स और अपने बॉडीगार्ड को छोड़ दिया और अकेले ही हर्मिट के हट तक चले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. उन्होंने जैसे ही राजा पहुँचे तो हर्मिट को देखा कि हर्मिट जो है अपने झोपड़ी के सामने गड्ढा खोद रहे हैं। He greeted the king and continued digging. हर्मिट जो है वो राजा का अभिवादन करते हैं लेकिन अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. जो हर्मिट है वो काफ़ी ओल्ड बूढ़े से थे और काफ़ी कमज़ोर थे, तो क्योंकि कंटिन्यू काम कर रहे थे तो वो तेज़ तेज़ सांसें ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा हर्मिट के पास गए और उन्होंने कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हे हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सही समय पर कौन सा सही काम करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। किन लोगों की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन से ऐसे काम हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने राजा की उन बातों को सुना लेकिन उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो अपना काम करते गए। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा कि आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप अपनी कुदाल को मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए काम कर दूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने उनको धन्यवाद दिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड। और अपने कुदाल को उनके हाथों में दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो ग्राउंड के पास जाकर चुपचाप बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 गड्ढे खोदना ख़त्म कर लिया था तो वो दोबारा से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। The hermit gave no answers, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." तो इन क्वेश्चंस को रिपीट करने के बाद भी हर्मिट ने कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़े होकर अपने आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए अपना स्पेड वापस मांगा और कहा कि अब आप थक गए हैं, आप रेस्ट कीजिए, मैं अपना काम कर लूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उनको स्पेड वापस न करके और गड्ढा कंटिन्यू खोदते गए। 1 hour passed, then another. घंटों पर घंटे पास्ट होते गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड
the trees and at last the king stuck the spear into the ground. और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, सनसेट हो गई, अंधेरा छा गया. फिर राजा फ्रस्ट्रेट होकर उस पेड़ को ग्राउंड में गाड़ कर उन्होंने दोबारा से कहा कि आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. अगर आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा. Here's comes someone running, said the hermit. तब हर्मिट ने क्या कहा कि वो देखिए कोई भागता हुआ यहाँ पर आ रहा है. So friends, let's continue the part 2 in the next video. Till then, keep watching my videos. Thank you all of you.